Hello everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, I am going to discuss with you the solutions for CA Foundation July 2021 Accounts Paper. Detailed handwritten solutions मैं discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में so that जिन्होंने भी जुलाई 2021 एग्जाम्स दिए हैं वो भी इवेलुएट कर सके कि उनके कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज बन रहे हैं इन एग्जाम्स में एंड इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में अटेम्प्ट देने वाले हैं सीए फाउंडेशन का वो भी देख सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट दैट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट कहता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। आईसीआई मॉड्यूल का ही ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम गुड्स सेंड करते हैं ऑन अप्रूवल, व्हेनेवर गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस दे आर रिकॉर्डेड एज सेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कस्टमर accept or reject the goods at the end of period given for approval. Next part पर आते हैं। Next part कहता है company is not allowed to issue shares at a discount to public in general. Answer is true. Section 53 है कंपनीज एक्ट का जो कि प्रोहिबिट करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एक बार इसके आंसर की तरफ देख लेते हैं। Yeah, so it is true according to section number 53 of Companies Act 2013. A company cannot issue shares at discount except in case of sweat equity shares. ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट पर आते हैं। वो कहता है वेयर हाउस रेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश इन्वेंट्री। आंसर इज फॉल्स। जब भी बात आती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, स्टोरेज कॉस्ट हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में अनटिल एंड अनलेस इट इज नेसेसरी फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। एक बार आंसर देख लेते हैं। सो इट इज फॉल्स। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस prior to further production stage should be excluded from the cost of inventory। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या गया था? क्वेश्चन में कहा गया था included। ठीक है, इसीलिए थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? false। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। इट सेज अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी। कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉस। आंसर क्या है? false। There is no such restriction under Companies Act 2013. Therefore, a person can hold preference shares and equity shares of the company simultaneously. फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट कहता है बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप बिजनेस वहीं खत्म हो जाता है। आंसर इज फॉल्स। जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस। सो इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट पर। वो कहता है कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी होती है एंड प्रिंसिपल बुक भी होती है। आंसर इज ट्रू, क्योंकि कैश बुक जो है वो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स भी बताती है एंड कैश बुक जो है वो साल के एंड में कैश और बैंक का बैलेंस भी बताती है जो कि हम शो करते हैं इन द ट्रायल बैलेंस। सो इसके आंसर की बात करें, सिक्स्थ का आंसर क्या कहता है? ट्रू। Cash book is a subsidiary book as well as a principal book as the balance of cash book is shown in the trial balance या फिर is taken to the trial balance। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर। सबसे पहले तो जुलाई 2021 वाले जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो और जिन्होंने कल की 10 थ्योरी क्वेश्चंस वाली वीडियो देखी थी, सबसे पहले तो जल्दी बताओ कि ये क्वेश्चन देखकर खुशी हुई थी या नहीं हुई थी। बिकॉज हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे थ्योरी के एंड लकीली उसमें से ही एक क्वेश्चन आ गया और वो भी ऐसा क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देकर अच्छे से आपको समझा रखा था कि जिसने भी वो क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी तो इवन इफ उसने उस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन रिवाइज नहीं भी किया होगा तो भी उसे याद होगा कि क्या क्या कंसीडरेशंस थी डिटरमाइन करने के लिए कि एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल कौन सा दिया था? एक तरफ मैं एक फर्नीचर डीलर और दूसरी तरफ एक सीए फर्म। सेकंड फिर क्या है? रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, सेम एग्जाम्पल से रिलेट करा था। थर्ड फिर है पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर। फोर्थ फिर क्या है? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस।
और फिफ्थ पॉइंट क्या था, मटीरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। आपने पांचों में से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट 3.5 to 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आईसीए मॉड्यूल, डेप्रिसिएशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत ज्यादा सिमिलर था ये क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट्स चेंज थी। क्या कहता है, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म 1 अप्रैल 2020 को कितना है, 28,54,000, 28,54,000। इस 28,54,000 में से 2,16,000 की बुक वैल्यू की एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 2,16,000 1 अप्रैल को। 1 जुलाई को हमने उसे बेच दिया 82,000 की वैल्यू पर, ठीक है। ऑन द सेम डे यानी 1 जुलाई को ही हमने एक और नई मशीनरी खरीदी, 4,58,000 उसकी कॉस्ट थी, 22,000 रुपए पे करे हैं इरेक्शन पर, यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4,80,000 रुपए। इसके बाद 1 नवंबर को हमने 5,60,000 की एक और नई मशीनरी परचेज करी है। कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब अगर आपने मशीनरी अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करा है तो भी ठीक है, अगर आपने सिर्फ वर्किंग्स दिखा के करा है तो भी ठीक है, दोनों को 4 में से 4 मिलेंगे अगर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। एक बार अब आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, सबसे पहले मशीनरी, पहली मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 अप्रैल 2020 को कितनी वैल्यू है, 28,54,000। हमने क्या करा, उस मशीन को बाइफरकेट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। पहले वो पार्ट जो कि हम बेच रहे हैं एंड सेकेंड वो पार्ट जो कि हम पूरा साल यूज कर रहे हैं। 28,54,000 की जो मशीन थी उस पे से 2,16,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन जो है वो हम 3 महीना यूज करके बेच रहे हैं, और रिमेनिंग जो रह गया दैट इज बुक वैल्यू ऑफ 26,38,000 वो मशीन हम पूरा साल यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगना है, 15% पर एनम WDV मेथड से। ओके, सो 2,16,000 की जो बुक वैल्यू वाली मशीन है कितना टाइम हम यूज कर रहे हैं, 3 महीना। सो 2,16,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 8100 आ गया इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन। 8100 को सर्कल कर दो। सेकेंड, रिमेनिंग पार्ट कितने का था, 26,38,000, 26,38,000, उस पर पूरा 15% डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर द एंटायर ईयर, यानी 26,38,000 इंटू 15%, विच कम्स आउट टू बी 3,95,700। इसके बाद हमने सेकेंड मशीनरी कब परचेज करी है, 1 जुलाई को, कितने की, 4,80,000 की। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2021 कितना टाइम यूज करी, 9 मंथ्स। सो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 4,80,000 इंटू 15% इंटू 9/12 विच कम्स आउट टू बी 54,000। नेक्स्ट फिर आते हैं मशीन 3 पर, कब खरीदी, 1 नवंबर 2020 को, कितने महीने यूज करी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने यूज करी है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,60,000 इंटू 15% इंटू 5/12 यानी 35,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8100 मशीन के उस पार्ट पर जो हमने जुलाई में बेच दिया। देन 3,95,700 फर्स्ट मशीन के उस पार्ट पर जो हमने पूरा साल यूज करा। देन 54,000 उस मशीन पर जो हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, एंड 35,000 उस मशीन पर जो हमने 1 नवंबर को खरीदी, यानी टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ गया, 4,92,800 रुपीज। एंड अगर आपका आंसर यही आ रहा है एंड आपने वर्किंग्स प्रॉपर्ली करके दिखाई हैं, यू कैन एक्सपेक्ट फुल 4 on 4 इन दिस क्वेश्चन। विद दिस वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड वंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, उसके बाद ये रिटन सॉल्यूशंस की मैं PDF बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।